नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो मैं चर्चा कर रहा हूँ ख़ास तौर से पिछले कुछ महीनों में, बल्कि कहूँगा पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी कांड हुए जैसे निर्भया कांड हुआ और अभी वर्तमान समय में श्रद्धा का कांड हुआ जिसको आफताब नाम के एक मुस्लिम लड़के ने मारा। इसके बाद उसी समय मध्य प्रदेश में कई घटनाएं हुई जिसमें लगभग यही चीज़ें हुई। वापस जाते हैं भारत की कुंडली में और यहाँ पे हमको इसका पूरा क्लू मिलता है कि देश में क्या हो रहा है। आप सब लोग जानते हैं 1947 में हम आज़ाद हुए, सनी की महादशा में हम आज़ाद हुए। सनी की महादशा 1965 तक चली और 65 के बाद भारत की कुंडली में बुद्ध की महादशा चली। बस यहीं से टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। बुद्ध की महादशा 1965 से 1982 तक रही। आप ध्यान दीजिएगा कि 1965 से 1982 के दौर पे आप गूगल में जाके सर्च कीजिएगा, और जिसमें से एक गीता संजय कांड बहुत फेमस था 1978 का, रंगा बिल्ला नाम कभी गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा। इसके अलावा बहुत से केसेस हुए जिनके बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं था। कारण ये था उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं भारत की कुंडली में केतु की महादशा 1982 से 1989। यहाँ पे भी घटनाएं खूब हुई और ख़ास तौर से 1989 से 2009 ये पीरियड, जो कि हम लोग इसको जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाकर देखते हैं तो इस देश में एक क्रांति हुई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, मोबाइल फ़ोन्स आए और हम लोगों ने बहुत तरक्की करी। घर घर में कंप्यूटर्स आ गए लोगों के, और शुक्र ने एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। हमारे यहाँ की लड़कियों ने विश्व सुंदरी का खिताब जीता, ये शुक्र का फल था। और इसके बाद सूर्य की महादशा 2009 से 2015, इसमें बड़ा फेमस कांड हुआ। आप देखिएगा कि भ्रष्टाचार को लेकर इस देश में बड़े आंदोलन हुए और उसी दौरान निर्भया नाम की एक लड़की का केस हुआ। तो ये सब चीज़ें जो थी मैं देख रहा था कि ये जाके थम रही हैं जाके 2050 में, और 2050 में भी वक्त है और उसके पहले ही मैं बोलता हूँ कि युग परिवर्तन की तरफ हम जाएंगे और वहाँ पे जाके बहुत सी समस्याएं अपने आप ऑटोमेटिकली एक विनाश लीला को हम देखेंगे। और विनाश लीला के बाद मैं समझता हूँ कि ये एक जो दौर चल रहा है हमारी लड़कियों के साथ में, ये जाके कहीं ना कहीं जाके थमेगा। लेकिन मेरे फॉलोअर्स ये जानना चाहते हैं कि आचार्य जी, क्या किसी व्यक्ति की कुंडली को देख के आप बता सकते हैं कि ये आदमी कभी मर्डर कर सकता है? बिल्कुल सही, हम बता सकते हैं। मेरे पास बहुत सी कुंडलियाँ आती हैं, जब कुंडली मिलान के लिए आती हैं तो मैं बहुत डिटेल में जाता हूँ और तब जाके मैं मना भी करता हूँ कि ये शादी मत कीजिए, क्योंकि ये शादी एक गलत डायरेक्शन में जाएगी और बाद में आप लोग पछताएंगे। मंगल जो होता है वो क्रोध का कारण होता है। मंगल यदि फायरी राशि में आ जाए, राहु का उसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाए, कुंडली में छठा, आठवां, 12वां घर का कनेक्शन आ जाए, तीसरे घर का भी, क्योंकि तीसरा घर जो होता है वो बल देता है व्यक्ति को। तो यदि ये कॉम्बिनेशन निकल के आ जाए, मतलब तीसरा, छठा, आठवां, 12वां घर, राहु शनि मंगल का कॉम्बिनेशन डिफरेंट हाउसेज में, और यदि वीनस का उसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाए, तो आप ये मान के चलिए कि जो ग्रहों की स्थिति होगी, जो बलि ग्रह होगा कुंडली में, व्यक्ति की कुंडली में, वो आपको बता देगा कि ये व्यक्ति आगे चल के क्या करेगा। और यहीं पे कुंडली मिलान का बहुत असर होता है। मैंने अपने जीवन में एक भी गुण न मिलने वालों को शादी की इजाज़त दी और वो बहुत खुश हैं, क्योंकि दशा सिस्टम मैंने देखी कि जो दशा सिस्टम है वो बहुत अच्छी है। और अच्छी दशा सिस्टम में यदि जीवन के 40 साल निकल जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को नहीं रोकना चाहिए, उनको आगे बढ़ने की इजाज़त देना चाहिए। तो यदि मैं कुंडली में, भारत की कुंडली में 9वें घर को देखूं तो 9वां घर का जो हिसाब किताब है वो भी तीसरे घर में बैठा हुआ है। मतलब तीसरे घर में 5 ग्रह बैठे हुए हैं, चंद्रमा, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य। कहा गया था नेहरू जी को कि आज़ादी को थोड़ा आगे बढ़ाओ, मुहूर्त अच्छा नहीं है। ये मुहूर्त इतना ख़राब है कि ये आगे ले जाके हमको बहुत परेशान करेगा। और वही आप देखिए कि हम पिछले
70-75 सालों से हम उस पर काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और इसका जो असर है, आज का बच्चा कल का पेरेंट्स बनता है, कल का पालक बनेगा, कल वो भी पिता और माँ का रूप में अपना एक रोल प्ले करेगा। यदि परवरिश अच्छी नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पे मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि ये जो तरक्की का दौर चला है 1988 से, ये जो तरक्की का दौर चला है, ये एक प्रकार से बर्बादी का भी दौर रहा है। और इंटरनेट ने यदि हमको बहुत सुविधाएं दी हैं तो इंटरनेट ने हमको बर्बाद भी किया है, और हम इसको अभी भी रोक सकते हैं। और उसके लिए माता पिता की एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। यदि वो चाहें तो अपने बच्चों को एक अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं। लिविंग रिलेशनशिप में कोई कुंडली मिलान नहीं होती है, लड़के लड़की आपस में तैयार होते हैं, रहते हैं। लेकिन होता क्या है, हर लड़की की इच्छा होती है कि उसका विवाह हो, उसके बच्चे हों, और यहाँ पे जो रास्ता होता है वो बदल जाता है। जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बोली गई है भारत में, और यहाँ पे जो मानसिकता होती है लड़कों की वो डिफरेंट होती है। लिविंग रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट होगी, वो जुपिटर बताता है। हमारे जो आजकल के माँ बाप हैं इस चीज़ को सोचते नहीं हैं और बच्चों को फ्रीडम देते। बच्चों को फ्रीडम दीजिए। अब आईटी का ज़माना है, माँ बाप यदि छोटे शहर में रह रहे हैं, बच्चे यदि बाहर रह रहे हैं, बेंगलोर में रह रहे हैं, कहीं भी बाहर रह रहे हैं, सिटी में या विदेश में हैं, तो उनको एक फ्रीडम मिल गया। और बच्चा जब एक बार बाहर निकल जाता है तो वो अपने हिसाब से जीता है। यहाँ पे जितने भी ये इस प्रकार के कांड हुए हैं, मैं इसमें बच्चों के साथ साथ पूरा दोष जो देता हूँ वो माँ बाप को देता हूँ, सोसाइटी को देता हूँ। मैं ऐसे पेरेंट्स से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि उनके बच्चे कहीं भी किसी भी प्रकार के लिविंग रिलेशनशिप में हैं, उनकी तरफ ध्यान दें। यदि वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है तो उसकी तरफ बढ़ें, नहीं हो सकता है तो अपने बच्चों को बचाएं। क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं वो अप्रत्याशित रूप से होती हैं, उसको आप और हम नहीं रोक सकते, और ना ही हम उस समय कुंडली देख सकते हैं। जो चीज़ हो चुकी है उसको कैसे बचाया जाए। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हालांकि इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा अपने दूसरे चैनल में, कामसूत्र और ज्योतिष में। मल्टीपल रिलेशनशिप की भी बहुत सी कुंडलियाँ आती हैं, और इस मल्टीपल रिलेशनशिप के बारे में यदि मैंने रिसर्च किया है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें लड़के भी मल्टीपल रिलेशनशिप में होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि इस प्रकार की एंडिंग कैसी होगी? डिजास्टर होगा। मैं आचार्य सलील चैनल की तरफ से मैं सभी माता पिता से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चों को वक्त दें, और वक्त के साथ साथ ये मत देखिए कि हमारा बच्चा आईटी सेक्टर में कितना कमा रहा है या क्या कर रहा है। आप ये देखिए कि उसका जीवन कैसा है, वो क्या चाहता है। समय पे वक्त पे उनकी शादी कीजिए और उनको क्लोजली वॉच कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। देखते रहिए कि आपके बच्चे कैसा जीवन जी रहे हैं। और ये मैं लड़की और लड़के दोनों की माता पिता से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको इस बारे में सोचना चाहिए। यदि हम अलर्ट रहेंगे तो हम समझते हैं कि ऐसी घटनाओं को हम रोक सकते हैं। हमको संभलना चाहिए। यदि हम संभल गए तो हम समझते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन को हम संभाल सकते हैं। यदि नहीं संभाल पाए, क्योंकि मैंने आपको अक्सर बोला है कि वक्त आगे बहुत ख़राब होने जा रहा है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि युग परिवर्तन के दौर में ऑटोमेटिकली नेचर इस सब चीज़ को ख़त्म करेगी, और तब हम एक नई सुबह की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उसमें थोड़ा सा भी वक्त है। वर्तमान में हमको जीना है, और हम वर्तमान में जीते हुए अपने बच्चों को बचाएं। ये मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है। यदि कोई लिविंग में जाता है तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप लिविंग में जा रहे हैं तब भी आप अपनी जन्म पत्रियों को किसी पंडित से दिखवा लीजिए कि कहीं इस लिविंग रिलेशनशिप का अंत मर्डर तो नहीं है। नमस्कार।